हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का विषय है ट्रेडिशंस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लेखन कला की परंपराएं। हमारे सिलेबस में से 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और मॉडर्न। हमारा जो विश्लेषण का बिंदु रहेगा वो प्राचीन में ग्रीको रोमन इतिहास लेखन कला का रहेगा। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कहें तो यूनानी और रोमन परंपरा में इतिहास लेखन करा या इतिहास के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाया गया या कौन सी विशिष्ट दृष्टि यूनानी रोमन इतिहासकारों ने अपनाई, उसे हम इस बिंदु के अंतर्गत स्पष्ट करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक संस्कृति अतीत के प्रति या अतीत के ज्ञान के प्रति या अतीत के लेखन के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण को अपनाती है। चाहे वो कोई भी संस्कृति हो, चाहे वो यूनानी हो, रोमन हो, भारतीय हो, चीनी हो, बेबीलोनियाई हो या मिस्र की संस्कृति हो, सभी संस्कृतियों ने इतिहास लेखन के प्रति अपनी एक विशिष्ट दृष्टि अपनाई प्राचीन काल में से लेकर वर्तमान समय तक। और ये हम भी जानते हैं कि इतिहास को परिभाषित करना या कोई सर्वस्वीकृत अवधारणा देना अत्यंत ही दुरूह और दुष्कर कार्य है और आज तक इस दृष्टिकोण से कार्य किया जा रहा है इतिहास पर। यदि हम प्राचीन काल की बात करें तो हम पाते हैं कि यूनानी और रोमन जो इतिहास लेखन की प्रवृत्ति थी, वह दृष्टि भारतीय, चीनी, मिस्री, सुमेरियाई, बेबीलोनियाई संस्कृतियों की इतिहास दृष्टि से नितांत भिन्न थी और अपनी इस भिन्नता ने ही उसे विशिष्ट दृष्टिकोण प्रदान किया। और या हम माने कि जब पुनर्जागरण काल हुआ और इतिहास की आधुनिक अवधारणा आकार लेने लगी, तो इस आधुनिक अवधारणा का उद्गम कहीं न कहीं प्राचीन यूनानी इतिहासकारों हेरोडोटस और थ्यूसिडाइडिस की रचनाओं के इफ़ेक्ट के फलस्वरूप हुआ है। हालांकि अब हम प्राचीन काल की बात करें तो यूनानी दार्शनिकों ने इतिहास को ज्ञान का विषय नहीं माना, या हम कह सकते हैं कि वे एकेडमिक रूप से इतिहास को ज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते थे। किंतु हेरोडोटस और थ्यूसिडाइडिस ने अपने पूर्ववर्ती यूनानी दार्शनिकों की इस इतिहास विरोधी प्रवृत्ति पर विजय पाई और इतिहास को एक विशिष्ट दृष्टिकोण प्रदान किया। यूनानी चिंतन परंपरा में हेरोडोटस ही वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास को प्रामाणिक ज्ञान के रूप में स्थापित किया। यूनानी दर्शन परंपरा की यह आधारभूत मान्यता थी कि जो नित्य है, अपरिवर्तनशील है, उसी वस्तु का ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। इतिहास अनवरत परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका निश्चित ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। या हम कहें कि यूनानी दार्शनिक ऐतिहासिक ज्ञान को प्रामाणिक ज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते थे, किंतु हेरोडोटस ने तर्क और अन्वेषणात्मक प्रश्नों के द्वारा ऐतिहासिक घटनाओं की सूचना देने वालों के द्वारा प्रदत्त जानकारी में से सत्य को उद्घाटित करने की जो प्रविधि अपनाई, उसने इतिहास चिंतन परंपरा को लेकर यूनानी दृष्टिकोण में परिवर्तन किया। और इस कारण हम कह सकते हैं कि यूनानी और रोमन जो इतिहास दृष्टि थी उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। कॉलिंगवुड हेरोडोटस की सुकरात से तुलना करते हुए कहते हैं कि सुकरात ने भी अन्वेषणात्मक प्रश्नों के माध्यम से सत्य तक पहुंचने की विधि अपनाई थी और इस विधि से उनकी मान्यता थी कि मनुष्य के मस्तिष्क में नैतिक सिद्धांतों का ज्ञान उत्पन्न किया जा सकता है। हेरोडोटस की उपलब्धियां उनके तत्कालीन वैचारिक परिवेश के इतने विपरीत थी कि उनके मृत्यु के बाद उन्हें ज़्यादा याद नहीं किया गया या उन्हें ज़्यादा संभाल कर नहीं रखा गया। लेकिन उनके बाद आने वाली थ्यूसिडाइडिस ने हेरोडोटस की परंपरा को आगे बढ़ाया। और कालांतर में यूनानी इतिहास लेखन की परंपरा रोमन लेखकों के हाथ में चली गई
और रोमन लेखकों का इतिहास के प्रति दृष्टिकोण जो था वो उपयोगितावादी था। वे इतिहास लेखन शिक्षात्मक उपदेशात्मक उद्देश्यों के लिए करते थे। तो इस प्रकार से ये जो दोनों परंपराएं थी, यूनानी और रोमन, ये इतिहास को लेकर अपना अपना दृष्टिकोण रखती थीं। अपनी अपनी तरीके से इनके महान विचारकों ने इतिहास लेखन कला पर या उसके दृष्टिकोण पर प्रभाव डाला है। अब हम जब यूनानी चिंतन परंपरा और यूनानी रोमन इतिहास लेखन की बात करते हैं तो हमें इनके पृष्ठभूमि को, इनके बेस को जानना होगा। हम सबसे पहले यूनानी चिंतन परंपरा की एक बेसिक टेंडेंसी की बात करेंगे। वो है यूनानी चिंतन की इतिहास विरोधी प्रवृत्ति। देखिए बच्चों, यूनानी चिंतन परंपरा का जो तत्व मीमांसीय आधार है वो मूल रूप से इतिहास विरोधी है। इतिहास मनुष्य के कर्म का अध्ययन करता है। मनुष्य के कर्म का क्षेत्र निरंतर परिवर्तन और सतत प्रवाह का क्षेत्र है, जहाँ उत्पत्ति और विनाश का सिलसिला निरंतर चलता रहता है। और